आज पौराणिक कहानियां मानव के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। सनातन धर्म भारत की एक प्राचीन धर्म व्यवस्था है जो हमारे देश की संस्कृति और अध्यात्म की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इस धर्म के अनुयायी उन्हें अनंत काल का धर्म मानते हैं और इसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म की कहानियां ही पौराणिक कहानियां हैं। इन कहानियों के जरिए हम धर्म और अध्यात्म के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं और जीवन को संगीतमय बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, उसकी अमर कहानियां हमारी संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें हमारी पूर्वजों की बुद्धि, ज्ञान, दानशीलता और नैतिकता से भरी हमारी संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है। सनातन धर्म हमारी धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस धर्म में कई महान ऋषि, संत और धर्मगुरु हुए जो विश्व के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन के अनमोल संदेश छोड़कर गए। मूल उद्देश्य क्या है पौराणिक कहानियों? अधिकतर मुख्य उद्देश्य धर्म और मानवता के मूल्यों को समझाना है। इन कहानियों में धर्म के महत्व, अनुशासन, सत्य, दया, ईमानदारी और समझदारी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों का बखान किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो भारतीय संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती हैं। इन कहानियों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा और भगवान गणेश जैसे अनेक देवताओं के जीवन और कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतारों के जन्म और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में जानना भी सनातन धर्म के अंतर्गत होता है। इन कहानियों में धर्मगुरुओं की जीवन गाथाएं भी शामिल होती हैं। इन गाथाओं से हम संदेश प्राप्त करते हैं कि हमें धर्म और अध्यात्म की तलाश करनी चाहिए। माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायी है। ये बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वो अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्यकाल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। वामन देव का बलि के दरबार में आगमन बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नजर उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ये सुन वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग कदम में नप जाए। ये सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आखिर मैं दानवीर हूं। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूं। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बाली की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। ये रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में, आप मेरे मस्तक पर पग धरें। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरा, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जलधारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकरा कर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पे अवतरित होने की आज्ञा दी। किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी, इसलिए कैलाशपति प्रभु शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया और इसलिए दयादि देव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जलधारा मनुष्यों के लिए कल्याणमयी सिद्ध हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास से ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जाह्नवी है। अन्य राक्षस कई जंगलों से इस धरती पर बुलाए जाते हैं।
ऐसी कहानी है कि मां गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने ये श्राप दिया कि नक्षत्र मृत्युलोक जाना जाता है, धरती पर पर्यटकों को रहना होगा और सभी अनुयायियों के पापों को सहना होगा। धरती पर आने की बात से दुखी मां गंगा भयभीत हो गई। इन्हें यह ड्रामा ही दिखाया गया था कि पापी लोग जल से नहाएंगे और अपने पापों को वहां छोड़कर चलेंगे। वो सब मुझे अपने अंदर समाना देंगे। हर कोई मेल धोते धोते वो परेशान हो जाता है। इस कारण से उन्होंने मां सरस्वती से बहुत अनुनय किया कि वे मुझे धरती पर नहीं देखना चाहते। मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहां मैं आजाद हूं और कभी भी कहीं भी आ सकती हूं। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सागर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इसी कारण अश्वमेध यज्ञ की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को प्रत्येक दिशा में घोड़े ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी दूसरी पत्नी से एक बेटा और था। वो एक ऋषि थे और उनका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सागर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशगुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात को नकार दिया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता दिखाई दिया। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार राक्षसों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने अपना घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सेना और उनके पुत्रों ने देखा कि वहां से नदारद है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। पता चला कि वो घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्रियों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो वे क्रोधित हो गए और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्माभूत हो गए। ये खबर जब राजा सागर को मिली तो उनकी अचानक मौत हो गई। इसको जब ऋषि असमंजस को पता चला, तब उन्होंने बहुत दुख की बात बताई थी और मुनि के आश्रम में उन्होंने बहुत ही अनुनय विंग की उनके 60,000 शिष्यों को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं बताया था। ये सभी समानताएं धरती पर भटकते हैं ही रह जाओगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा ये बताया कि मां गंगा को धरती पर लाने के लिए घूंट तारने के लिए एक वे हैं जो मौगी तार हो सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहीं छूट गया और वो उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने ये साधना शुरू की, अपनी राय के लिए डॉक किया, परंतु वह भी काल कैलवित हो गया और बर्फ में समा गया। जब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ को ये बात पता चली तो उन्होंने भी मां गंगा के अवतरण की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव की प्रशंसा की। भागीरथ की घोर तपस्या को देखकर मां पार्वती ने भी मां गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य करे। तब मां गंगा ने कहा था कि मैं धरती पर उतरूंगा तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा जिसे स्थिर करना धरती के बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारा जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने अभिनीत तारा मां गंगा को अपनी जटा में उद्घाटित करते हुए स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को मिट्टी में मिलाते हुए गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा। मां गंगा भागीरथ के पीछे चल पड़ी और तीरथ मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां सागर के 7,000 पुत्रों को तार दिया। इस प्रकार मां गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का प्रसाद लाती आ रही है।